अगर तुम अकेले भी हो, झूठ की लड़ाई में अगर 100 भी है, तो जब इतिहास लिखा जाता है तो सत्य की लड़ाई में चलने वाले का लिखा जाता है। मेरा नाम कायर और गद्दारों में नहीं लिखा है। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम पटना के बिहार में हैं और बता दें कि पटना के बिहार में महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर एक बड़ा आंदोलन बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षु संघ के माध्यम से किया गया था और इसी आंदोलन का मकसद यह भी था कि बनते विनयाचार्य इनकी रिहाई भी हो। और ये खुशी की बात है कि 2 दिन पहले ही इनकी रिहाई हुई। सबसे पहला कमेंट चाहेंगे कि आपकी रिहाई हुई है 2 दिन पहले ही, फिर से आप आंदोलन में आ गए, आपको आंदोलन से रोका जा रहा है। मुझे जब छोड़ा गया तो पहले तो औपचारिक तौर पे जज ने कहा पेशकार से कि इनसे कह दीजिए कि ये बिहार में 10 दिन तक कहीं पर ना जाए और किसी भी प्रकार का अपना विचार न रखें। पेशकार ने कहा, हमने कहा ठीक, हम कोशिश करते हैं। जैसे हम आज आ रहे थे, कल पटना आ रहे थे, तो कल ही फिर हमारे एक साथी को पेशकार ने कह दिया कि मैडम ने नोटिस निकाला है कि अगर आप किसी भी सभा में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी तो उसमें विलम्ब हो सकता है। तो वो नोटिस मिला। हमने कहा कि जब विलम्ब ही होना है वो हो चुका है। भाई जिन मुकदमों में 1 हफ्ता 2 हफ्ता में छोड़ना था तुम्हें छोड़ने के लिए 68 दिन लगे। और जज साहब ने ये भी जांच नहीं करी, मेडिकल रिपोर्ट देख ली, पुलिस की फिर दोबारा से डायरी। आप सोचिए इन केस में, किसी भी केस में 1 या 2 से या 3 डायरी जा सकती है। मेरे ऊपर पुलिस वालों ने 8 डायरियां लिखी। मैं पूछने लगा किसी भी केस में 1 या 2 या 3 डायरी हो सकती है, 8 क्यों लिखी गई? बोले कि जज साहब को ने भी 8 सवाल बना लिए थे, एक ही सवाल की 1 डायरी मांगते थे। एक आ जाएगी, अगली फिर 1 और मांग लेंगे। ऐसे कर करके उन्होंने 8 डायरियां मंगाई, जबकि 8 की 8 एक ही बार में डायरी मंगाई जा सकती थी। तो मैं समझ गया तो विलम्ब को कर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या आरोप आप पर लगे? मारने का प्रयास, हत्या का प्रयास। एक भिक्षु, मैंने सुना तथागत बुद्ध के समय एक हत्यारा भिक्षु बन गया, अंगुलीमाल। पर यहाँ तो सरकार ने एक भिक्षु को अंगुलीमाल बना। गुंडागर्दी का आरोप भी लगा। हाँ, गुंडागर्दी का आरोप है। मैंने गुंडागर्दी की है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रखी। शायद ये कहना उन लोगों को गुंडागर्दी, उनको शायद ये गुंडागर्दी लगी होगी कि महाबोधि महाविहार में जो नागपुर से हमारी बहनी उपासिकाएं आई थी, उनके साथ जो बदतमीजी की गई थी, उन्होंने जब फोन किया, हम वहां पहुंचे और हमने प्रशासन से ये पूछा, आपकी मौजूदगी में आपको जिम्मेदारी दी गई यहाँ पे कि देश दुनिया से बौद्ध के अनुयायी आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, आपके होते हुए इनकी साथ बदतमीजी। इसका मतलब ये है कि आप इसके जिम्मेदार। अब मुकदमा लिखो, उनको ये बात हमारी गुंडागर्दी। ये 12 तारीख को 12 लाख वाला मामला भी सरकार को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, ये सरकार को भी परेशान कर रहा था और कुछ हमारे लोगों को परेशान कर रहा था। एक गुट तो बनते रहेंगे, मकसद एक। और मैं कहता हूं कि तथागत कहते थे कि सत्य की लड़ाई में अगर तुम अकेले भी हो, झूठ की लड़ाई में अगर 100 भी है, तो जब इतिहास लिखा जाता है तो सत्य की लड़ाई में चलने वाले का लिखा जाता है। जिस प्रकार एक जंगल को आग लग रही थी तो सारे जानवर, सारे पक्षी भागने लगे और एक छोटी सी चिड़िया अपने जोश में पानी भर के उस जलती देखती आग पे डालने लगी, तो कुछ हाथी बंदर मजाक बनाने लगे कि तुम्हारी इस
एक बूंद पानी से इतनी बड़ी जंगल की आग कैसे बुझेगी? तो चिड़िया कहती है ये मैं भी जानती हूँ, ये आग नहीं बुझेगी, और आज नहीं तो कल बुझेगी। और जिस दिन बुझेगी उस दिन जब कोई लिखने वाला अपनी कलम चलाएगा, तो मुझे आज उस बात का एहसास हो रहा है कि जब भी लिखा जाएगा मेरा नाम कायर और गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा। बंते जी, यहाँ बिहार में चुनाव है, आप यहाँ की राजनीति को अपन कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हाँ, ये कहना है, तथागत कहते हैं कि मेरी वाणी किसी के लिए नुकसानदायी तो नहीं है, कोई ले ले तो इसका मेरा नीतीश जी की कुर्सी छीन जाएगी, और तो समाज तय करेगा। जब वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, पौधों के साथ धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। कोशिश की सरकार ने? हमने सरकार के 2 मंत्रियों से बात करने का प्रयास किया है, 2 में से 1 से प्रयास हो भी गया है। प्रयास होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज से नहीं 20 साल से जानते हैं, और 20 साल से जानते हैं। 20 साल के जानने के साथ साथ महाबोधि महाविहार का बहुत बड़े फंड से नीतीश कुमार की पार्टी का खर्चा जो है वो चलता है। तो नीतीश कुमार जी इसमें अपनी कोई भी भूमिका या ये एक्ट रद्द हो, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। आपने आज पूरा विपक्ष इकट्ठा किया यहाँ, राजनीति कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ महाबोधि महाविहार का आंदोलन के प्रति जिसकी नैतिकता है, जिनका दायित्व है, वो दायित्व पहले सरकार के लोगों का, वो राजनीतिक पार्टी के लोगों का, क्योंकि कानून बनाने वाले, कानून में संशोधन करने वाले सरकार के लोग या विपक्ष के लोग। तो मुझे लगता है कि आज हमारे आंदोलन ने विपक्ष के नेताओं की आंखें खोली, उनकी नैतिकता भी जगने लगी है, उनको एहसास होने लगा है कि बुद्धिस्टों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगा कि आज बिहार की मौजूदा पार्टियां जो विपक्ष में है, उनके नैतिकता, उनका दायित्व, उनका कर्तव्य उन्हें आज यहाँ लेकर आया है। अंतिम प्रत्याशी थे और साथ ही आकाश लामा पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। मेरा आरोप लगाना तब, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नहीं, मेरा आरोप लगाना तब हो अगर मैं उनसे कोई राग द्वेष करूं। मैं आरोप नहीं, मैं तथ्य बता रहा हूँ, तथ्य। अब वो तथ्य किसकी ओर जा रहा है ये आप तय करें या समाज तय करें। मैं तो तथ्य बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, मैं तथ्य बता रहा हूँ। जब आकाश लामा लोगों से कह रहा है कि मुझे लीगल नोटिस भेजा गया है जिसकी ये जमीन है, मुझे लीगल नोटिस भेजा गया है जिसकी ये जमीन है। हमारी जमीन वाले से बात हो गई, हमारी सुरेंद्र यादव जी से बात हो गई है। उसने कहा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था भाई, जिस जमीन को मेरा आज तक कब्जा नहीं है तो मैं उसको लीगल नोटिस कैसे भेज दूंगा, और कोर्ट मेरे हक में लीगल नोटिस क्यों देगा जब जमीन ही मेरी नहीं अब तक। अभी तो जमीन का विचाराधीन मामला चल रहा है। यही मामला बताया गया है कि जमीन के जिसकी जमीन है उन्होंने कहा है कि जगह खाली कर दी। हाँ, तो मैं तभी तो कह रहा, हमें तो होना नहीं कह रहा है, बोला कि मेरी जमीन ही नहीं अभी, तो मैं लीगल नोटिस क्यों दूंगा। और ये मैं नहीं, ये आज भी पता करा आज तक कि उसने लीगल नोटिस नहीं दिया। कहाँ लीगल नोटिस? तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, तथ्य बता रहा हूँ। अगर ये बात उसकी ओर जा रही है, बंते जी, इनको जीवन काफी कठिन है और ऐसे में आप 66 दिन आप जेल में रह गया है, कैसी क्या दिनचर्या आपकी रही है? देखिए, एक कॉमन जीवन जेल का होता है। उस कॉमन जीवन में एक बात और समझ में आई, वो सबसे बड़ी बात मैं पहले भी एक चैनल से कहा कि हम जिनको तलाश कर रहे थे यहाँ, शायद वो तलाश जेल में थी। जैसे सिद्धार्थ गौतम, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा लुम्बिनी में हुई, पर शायद ज्ञान प्राप्ति उनकी बोध गया। तो आंदोलन हम चला रहे थे बोध गया में, पर उस आंदोलन की ताकत, उस आंदोलन की गति दुगनी हो, 4 गुनी हो, वो जेल में। और मुझे लगा जेल में यही था कि आंदोलन बने। किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है? जिनका ये चक्रव्यूह रचा था। कभी कभी होता है ना, बने बनाए और गड्ढा तुम खोदते हो दूसरों के लिए,
और उसमें खुद गिर जाते हो। कैसी आप क्या करते थे मानसिक की जो दिनचर्या है एक बौद्ध भिक्षु की, तो आम बौद्ध भिक्षु की जो दिनचर्या है और जेल के अंदर क्या फर्क लगा? मैं खास बात बता रहा हूँ, पर्सनल बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करी। एक तो सबसे पहली बात ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठता, 1 घंटे का ध्यान साधना करी। उसके बाद में पहली बार इतना मैं दौड़ता नहीं था, मैं 5 किलोमीटर रोज अपने ग्राउंड का चक्कर लगाया। 5 किलोमीटर ग्राउंड का चक्कर लगाया। पहली बार मैंने इतना बड़ा, मतलब इतने लंबे समय तक ऐसो वॉकिंग किया। और सबसे बड़ी जिसे मैं सपने में सोचता था, सपने देखता रहता था कि मैं कभी शतरंज खेलना सीखूं। और देखो दुनिया का सबसे टफ गेम कौन सा है, तो शतरंज है। तो मैं कभी स्कूल टाइम से मौका लगा ही नहीं, शतरंज सीखूं। वो जेल में जाके सीखी। हाँ, बहुत सारी किताबें पढ़ी है। खास उसमें किताब मेरे लिए एक नेल्सन मंडेला का जीवन पढ़ा और एनी बेसेंट की किताबें बहुत खास, इसने मुझे मेरे और एहसास कराया। 2 चीज, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेल्सन मंडेला ने सिद्ध कर दी। वो 27 साल रह के आए, वो 27 साल लड़ने के बाद राष्ट्रपति बन गए दक्षिण अफ्रीका के। और एनी बेसेंट ने कहा कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, अगर आप खुद नहीं हारना स्वीकार करोगे, दुनिया तुम्हें नहीं हारती। अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? जो कल था वो आज आंदोलन चलता है, आंदोलन ही चलेगा। और कहाँ से अब बिगुल फूका जाएगा? वो या पाटलिपुत्र से, क्योंकि महाबोधि महाविहार को बनाने की जो सोच विकसित हुई थी वो यही हुई थी सम्राट से, वो बन गया। आज मुक्ति की सोच यही से। आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ बलदेव वीराचार्य जी थे जिनकी रिहाई हुई है, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। क्या कुछ आप सोच रहे हैं पूरी चर्चा को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।